वही ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, तीसरा वीडियो। 12:30 बजा चाहते हैं। दोपहर के समय में ये एबनॉर्मल टाइम है, लेकिन ये विचार की ताकत है कि इस समय भी मैं और बिना किसी तैयारी के अपनी बात कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। भीतर से मेरा जो शिशु है वो बहुत आह्लादित है मित्रों, जैसे उसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। मेरे लिए हर शोध एक नया खिलौना है। मेरे लिए हर संभावना साधक को आह्लादित करती है, हर संभावना। और संभावना के बड़े द्वार खोलता है नया जन्मता शिशु। और शिशु हर पल जन्म ले ही रहे हैं, हर पल चमत्कार हो रहे हैं, हर पल इस धरती के लिए उत्सव मनने की घटनाएं बनती ही जाती है। हर नया मानव माता के गर्भ में आते ही इस धरती के मंगल की कामना करने लगता है। रोबोट क्या कर लेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। इस धरती का मंगल सुनिश्चित है, क्योंकि सृष्टि अपने नियमानुसार नए जीवनों के लिए द्वार खोलती रहती है। दुनिया की 750 करोड़ आबादी में से 200-250 करोड़ नए जोड़े होंगे। 200-250 करोड़ नए जोड़े होंगे, मतलब 100-125 करोड़ संभावित माताएं होंगी। आज की इस बेवकूफ़ी के बावजूद 100-125 करोड़ न सही, 25-50 करोड़ ही सही, 25-50 करोड़ संभावित माताएं, मतलब 25-50 करोड़ उत्सव मनने के अवसर। धरती के मंगल के लिए एक ही जन पर्याप्त है। 25-50 करोड़ नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। क्या कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या कर लेंगे ये रोबोट? कितनी दूर चल लेगी विनाश की ये यात्रा आदमी की? तुम कितनी युद्ध की तैयारियां कर लो, युद्ध का अभ्यास कर लो, नया बच्चा युद्ध के पक्ष में नहीं है। माता के गर्भ में बैठा बच्चा अपने माता पिता के झगड़े को बंद कराने के लिए हर प्रयत्न करता है। उसकी मुस्कुराहट में, उसके रोने में, उसके हाथ पांव हिलाने में सारी योजना है माता पिता भूलें अपने झगड़े को। और हर शिशु में संभावना है कि ये देश अपने इन कृत्रिम मतभेदों से, अपने अहंकार से ऊपर उठे, मुस्कुराए बच्चे के साथ मुस्कुराए, खेले। स्वर्ग है, आनंद है, पूरा का पूरा आनंद है। इतनी ताकत है इस आनंद में कि वो सब कुछ भुला देता है। लड़ते हुए माता पिता बच्चे को देख करके अपनी लड़ाई बंद कर दे हैं, और बच्चे की मुस्कान के साथ मन के भीतर उठते हुए सारे द्वंद्व विराम ले लें। कोई कम बात है? बच्चे की कितनी ताकत है। एक बच्चा हमारे सारे दोषों पर पानी फेर देता है और अपनी तरह पवित्र बना देता है हमको। हम एक बच्चे की तरह तुतलाने लगते हैं, घोड़ा बनने लगते हैं उसके लिए, उसके साथ उसके खिलौने बनने को तैयार हो जाते हैं। वो हमसे खेलता है। हम इस वहम में भले ही रहे कि हम बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा हमको खिलाता है। बहुत साफ साफ दिखता है। भाषा उल्टी हो गई, हमारी सोचने का तरीका उल्टा हो गया। हमने मान लिया अपने आप को बड़ा। हाँ, बच्चे को पूछो, अरे बच्चा गुरु है। बच्चा अपने गुरुत्वाकर्षण में खींच लेता है ना तुमको, तुम्हारी सारी गतिविधियों पर विराम लगा देता है ना। इसलिए इस संभावना के लिए भारतवर्ष के इस हिंदू समाज ने विवाह को एक बहुत बड़ा आयोजन बनाया। और विवाह से पूर्व लड़के लड़की दोनों कोरे रहें, शरीर से भी और मन से भी। विवाह का प्रयोजन है संतान उत्पत्ति, और संतान में हम अपने अगले विकास क्रम को देखते हैं, जीते हैं। यह है गणित। हम अपने विकास क्रम को देखते और जीते हैं, यह है गणित। अद्भुत है मित्रों, सारा कुछ अद्भुत है। हर शिशु नई संभावना से भरा हुआ। मेरे भीतर का शिशु
आह्लादित है इस संभावना के साथ कि कोई एक भावी माता इस साधक के साथ प्रयोग के लिए प्रस्तुत हो जाए और उसके पति उन मशीनों के लिए शीघ्रता से तैयार प्रयत्न कर ले। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, संभव होता है 1-2 घंटे में ही, और सारे असेंबलिंग का काम है। देखिए वो सारी मशीनें तो बन गई हैं, बनी पड़ी है अस्पताल में, जो दिमाग में औजार लगा करके और आदमी का कितना शांत है कितना बेचैन है इसका मापन कर लेती है। जो ब्लड प्रेशर या शरीर की और हलचल को मापने के लिए शरीर पर प्लग लगा करके मशीनें अस्पताल में पड़ी हैं। ऐसी ही मशीन तो होगी जो बच्चे की तरंगों को पकड़ करके और उनके ग्राफिक्स बना दे। उसके बाद तो अध्ययन करना पड़ेगा आदमी को कि क्या ग्राफिक्स क्या कहता है, और फिंगरप्रिंट्स को गर्भ में ही फिंगरप्रिंट्स देख करके और ब्रेन मैपिंग करवा ली जाए कि ये बच्चा संस्कारों के किस स्तर पर है, क्या बनने के लिए आया है, फुटबॉलर बनने के लिए आया है कि फ्लूट बजाने के लिए आया है कि डांस करने के लिए आया है कि गाने के लिए आया है कि पढ़ाई करके इंजीनियर बनेगा तो कौन सा इंजीनियर बनेगा। सब कुछ संभव है। आज सारी मशीनें आ गई हैं, व्यापार खुल गए हैं बड़े बड़े, दिल्ली में ही है। मैं अपने मित्र को बता दूंगा कि भाई ये फ़ोन नंबर है, इनसे तुम करवा लो, और उस मित्र को कह दूंगा कि भैया इस आदमी से कम पैसे लो, ये आदमी बड़ा काम का है तुम्हारे। मैं बात कर लेता हूँ, उस आदमी से ही बात कर लेता हूँ, नाम नहीं लेता अभी। कितना संयोग, कितना आह्लाद फूटता है, भीतर का बच्चा नाच रहा है कि आया ये खिलौना मेरे पास, आया ये खिलौना। हाँ, ये खिलौना अपना जैसे बच्चा अपने खेल स्वयं बना लेता है, वही प्रक्रिया चल रही है मित्रों। बच्चा अपने लिए खिलौना स्वयं बना रहा है। इस साधक के भीतर बैठा बच्चा अपने लिए इस खिलौने का इंतजाम खुद कर रहा है। अद्भुत है, कोई तुलना नहीं है, अद्भुत है मित्रों, अद्भुत है। मैं अपने भीतर के शिशु के साथ और वर्तमान में जितनी गर्भस्थ माताएं हैं जो अपने पेट में, अपने गर्भ में एक एक संभावनाओं को लिए चल रही है, जैसे उन सबको एक साथ देख रहा हूं कि वो सारे बच्चे, वो सारे शिशु जैसे जोर देकर इस साधक से और इस विचार को पुष्ट करवा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, धकेल रहे हैं कि नहीं और सोचो और बात करो। हाँ, इसीलिए ये सारे वीडियो जो हैं, क्या पता क्या संयोग हो, ये प्रतिदिन बनते हैं, प्रतिदिन अपलोड हो जाते हैं। इससे पहले तो मेरे सारे कार्य और पेंडिंग पड़े हैं मेरे। ये एक और चमत्कार है, मैं स्वयं फटाफट करने लगा हूँ। खाना खाते समय, सोते समय, टीवी देखते समय ये काम चलता रहता है। ये एडिट होता रहता है, एडिट होकर के, और 3-4 जो प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस समय साध्य है, समय लेता है, लेकिन मुझे कोई बाधा नहीं होती। मेरे खाने पीने का समय ठीक चल रहा है, स्नान का समय, सोच का समय ठीक चल रहा है। सोच करके आया हूँ, अब जाकर भोजन करूँगा। इस बीच में 2 वीडियो बन गए, और भोजन काल में अगले वीडियो की और संभावना बन जाएगी मित्रों, बन ही जाएगी। क्या करूँ, बरबस बन रहा है। प्रणाम करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। भीतर से मेरा ये साधक कृतज्ञ है अपने भीतर के बच्चों के इस लीला पर, इस योजना पर। वो मुझे चला रहे हैं, अनजाने में वो मेरे गुरु बन गए हैं, और मैं कह ही रहा हूं कि उन बच्चों को गुरु बनाओ। कोई माने न माने, इससे पहले मेरे न जानते हुए, न चाहते हुए, मैंने तो नहीं बुलाया उनको गुरु के नाते, वो गुरु बनकर मुझे चला ही रहे हैं। हाँ, वो सब बच्चे चला रहे हैं मुझे। मैं उनकी योजना से, उनकी ताकत से, दिखता नहीं ना मित्रों, हम कितने डोरों से बंधे हुए हैं। नियति ने हमको कितने धागों से बंधे हुए हम कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। संभव है इन धागों की डोर उन अजन्मा बच्चों के हाथ में हो जो माताओं के पेट में है अभी, और जो हर बच्चा अपने लिए राह देख रहा है कि नहीं, हमको हमारी बात पेट में ही सुनी जाए,
क्यों दुख पा रहे हो तुम लोग? इतने दुखों से अपने आप को घेर लिया है तुम सबने, और हमारे पास उन दुखों की चाबी है। हम जानते हैं कि वो दुख जो है वो तुम्हारे अपने खड़े किए हुए हैं, और हम जानते हैं कि तुम्हारी मुस्कानों में उन दुखों से दूर हो जाओगे, और संभव है कि हमारी बात मान लो। हमारी तो मुश्किल ये है कि हम भाषा नहीं जानते तुम्हारी। अरे तुम तो जान सकते हो हमारी भाषा, तुम डिकोड कर सकते हो। तुमने स्टीफन हॉकिंस की जो अशक्त था बोलने में, उसके विचारों को तुमने डिकोड करके मशीन पर लिया है। अरे हम इतने लोग हैं, क्या मुश्किल है भाई? कर लो ना, कर लो ना। ये विचार चला रहा है मित्रों, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उन सब बच्चों का जिनकी कामना, आशा, आकांक्षा से ये साधक निमित्त बना है। अरे मैंने तो अपनी अकड़ में नैनीताल जाने के प्रोग्राम को छोड़ देने का मन बनाया था, नहीं जाऊंगा ऐसा मन बनाया था। देखिए, किसी बच्चे ने पुकार लगाई और मैं नैनीताल जा रहा हूँ। अभी बहाना दिल्ली है, दिल्ली में उस पिता के साथ बातचीत होना है, और इससे पहले ये मेरा वीडियो उस पिता के पास पहुंच जाना है। ये सारे अद्भुत संयोग हैं। मानव इन संयोगों को मात्र संयोग कह करके फेंक देता है, बच जाता है। हाँ, साधक बचता नहीं है। साधक इस संभावनाओं को लपक लेता है, पकड़ लेता है, और फिर इस संभावनाओं के सत्य होने का सुख लेता है। कोई भी कल्पना व्यर्थ नहीं होती, कोई भी हाइपोथेसिस व्यर्थ नहीं होता। हर कल्पना के लिए कोई संभावना बैठी है। हम लोग बेवकूफ़ी में उन सारी कल्पनाओं को और मात्र संयोग कर करके बिसार देते हैं, टाल देते हैं, अपनी व्यस्तताओं में लग जाते हैं, भागदौड़ में लग जाते हैं, पैसे कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। हाँ, जो पैसा किसी काम का नहीं। मित्रों, ये सारी शोध बिना पैसे के चल रही है, बिना किसी की सहायता के चल रही है। देखिए कितनी ताकत है विचार में, करा लेता है। कोटि कोटि प्रणाम मित्रों, इस शक्ति को पुनः बात करेंगे।